हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे न्यू यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अंजना में स्वागत है। आज है तारीख 16 और अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है माता रानी की पूजा। वैसे तो नवरात्रि का आज अष्टमी है, 8वां दिन है, तो हमारे में जो पूजा होती है वो मैं करने जा रही हूँ। वैसे तो ये जो पूजा होती है वो हमेशा मेरी मम्मी ही करती हुई आई हैं, लेकिन आज इस बार जो है उनको मेरी मौसी की लड़की की शादी है तो वहाँ जाना पड़ा, तो मुझे करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ये जो पूजा है मैं यहाँ पे किस तरह से करती हूँ, वैसे तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये पूजा के बारे में, क्योंकि मैंने अपने मायके में देखा हुआ है मेरी मम्मी किस तरह से करती थी, और यहाँ पे मैं ससुराल में मुझे 1 साल हुआ है, मैंने खाली एक बार ही देखा हुआ है, तो मुझे उतना कुछ ध्यान में भी नहीं है। लेकिन मम्मी ने कहा है वो मुझे फ़ोन करके बताएंगी, तो आप सभी मेरे चैनल में बने रहिए। मैं किस तरह से पूजा करती हूँ मुझे बताइएगा। और हाँ, आप सभी जो भी कोई बिहार यूपी से बिलोंग करते होंगे, आपके में किस तरह से पूजा होती है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये जो पूजा होती है इसे हमें किचन में ही करना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक कलसा लिया, कलसे में मैंने थोड़ा पानी डाला, फिर बाद में सुपारी, पान और 1 रुपये का सिक्का डाल के उस पर आम का पल्लो रख दिया है। आप सभी जानते हैं कि आम का पल्लो हम हिंदू धर्म के सभी कार्यक्रमों में बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए आम का पल्लो ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने कटोरी भर चावल लिया है और उसमें फिर दिया रख दिया है। वैसे तो ये जो दिया होता है वो घी का जलता है, मेरे मायके की तरफ घी का दिया जलता है, पर मेरे ससुराल में जो है वो तेल का ही दिया जलता है। तो फिर मैंने भी तेल का दिया बना करके उसको वही कटोरी पे रख दिया है। ये जो दिया है ना दोस्तों, वो रात में जब तक हम पूजा करेंगे ना तब तक ये दिया जलता रहेगा, इसलिए अगर इसमें तेल कम होगा तो हमें उसे तेल डाल देना है। अगर बाती कम होगी तो बाती डाल देना है। इनकेस हवा से ना बुझे इसलिए मैंने किचन की दोनों खिड़कियां भी बंद कर दी थी। फिर मैंने भगवान जी को फूलहार अर्पण कर दिया, क्योंकि बिना फूलहार के तो भगवान जी अधूरे हैं, उनका 16 श्रृंगार कैसे होगा, सही बात कि नहीं। इसलिए फिर मैंने उन्हें फूलहार पहना दिया है। फिर मैं और दूसरी तरफ मेरा बेबी रो रहा था, छोटा है अभी 3.5 महीने का, तो वो रो रहा था, उससे भूख लग गई थी, तो फिर मैं ये सब छोड़ के चली गई थी थोड़ा सा उसे दूध पिलाने के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद फिर वापस से मैंने भगवान जी का दिया प्रज्वलित किया था। वैसे तो आप सभी जो यूपी बिहार के होंगे उनके गांव की तरफ ये पूजा होती ही होगी, तो उन्हें पता ही होगा कि ये पूजा कौन करता है, कैसे करता है, कब करते हैं। सही बात। मुझे जितना समझ पड़ा, जिस तरह से समझ पड़ा उस तरह से मैंने भगवान जी की पूजा की, और भगवान जी को भी पता ही है कि मैंने फर्स्ट टाइम पूजा की है, इसलिए जो भी कोई भूल चूक होगा उसे तो भगवान जी माफ़ करेंगे ही। फिर मैंने दिया जला दिया था। दिया के लिए भी माचिस जो था ना, जो माचिस मैं लेके बैठी थी वो डब्बे में एक भी कहानी ही नहीं थी माचिस की। फिर मैं गई दूसरी माचिस की डिबिया लेकर आई, फिर बाद में उसमें से मैंने दिया को जलाया है। अब दिया जलाने के बाद अब जो भी कार्यक्रम होगा वो रात को 12 बजे के बाद, मतलब कि रामनवमी के दिन होगा। इसीलिए फिर मैंने पूजा करके उठ गई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये जो पिंक कलर की है वो साड़ी है, और ये हमारी माता रानी ऐसी लग रही हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो माता रानी है, क्योंकि हमें उन्हीं की पूजा कर रहे हैं इसलिए। फ्रेंड्स, तो अभी ये जो छोटी सी पूजा होती है वो तो मैंने कर ली। अब जो बाकी की पूजा है वो रात को 12 बजे के बाद होगी। उसके लिए मुझे मॉर्निंग में मतलब जल्दी उठना है, 12:30 बजे तक उठ के नहा धो के फिर माता रानी को जो भोग लगता है उसकी वो प्रसादी में बनाऊंगी। तो सब आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी बज रहे 12:30 और मैं उठ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नहा के भगवान के प्रसाद का भोग बनाना है, प्रसाद बनाना है, उसी का भोग लगे। तो नहाने के बाद मैं रेडी होके आप सबसे मिलती हूँ। देखिए अब मैं नहा चुकी हूँ
और अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने पहनी है साड़ी। अब चलते हैं किचन में भगवान जी का प्रसाद बनाने के लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने सबसे पहले लाइट्स ऑन की। फिर मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पे जो बर्तन सरी आए हुए थे वो मैंने देखे, साफ़ करके मैंने रात को ही रख दिया हुआ था। फिर इसमें मैंने भिगोई है चने की दाल। चने की दाल की पूड़ी बनेगी, वो भी बिना लहसुन और मिर्चे वाली, खाली नमक हल्दी और जीरा डलाएगा। और ये चना है, मैंने आटा गूँथ लिया है। चने की दाल को भी उबाल लिया है और गुलगुला बनेगा, जिसे मीठी पकौड़े भी बोलते हैं, उसके लिए भी पेस्ट तैयार कर लिया है। और मैंने दूसरी तरफ कुकर में गुड़ की खीर बनाने के लिए चढ़ा दी है, क्योंकि ये पूजा में गुड़ की खीर ही बनती है, जिसमें खाली चावल, पानी और गुड़ होता है। बस यही बनेगा पूजा के लिए माता रानी की। फाइनली 2.5 घंटे की मेहनत मुशक्क़त के बाद मेरा प्रसाद बन के रेडी है। ये गुड़ की खीर है, लेकिन इसमें गुड़ ही कम हो गया। और ये सादी पूड़ी, ये दाल की भरी पूड़ी और ये गुलौरा, इतना प्रसाद माता रानी को भोग लगेगा। बहुत टाइम लग गया मुझे बनाने में माता रानी को, इसलिए सब सामान मैंने किचन पे से उतार के नीचे रख लिया है कि मुझे बार बार खड़े ना होना पड़े और मैं फटाफट माता रानी को भोग लगा दूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। फिर मैंने माता रानी को भोग लगाया प्रसाद का और मैंने फटाफट माता रानी की पूजा की है, आप देख सकते हैं। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने माता जी को भोग लगा दिया है और अब मैं एकदम थक गई हूँ। मुझे नींद भी बहुत आ रही है, क्योंकि रात को सोई थोड़ा सा भी नहीं और अकेले ही मुझे माता जी का प्रसाद बनाना था, तो एकदम से थक चुकी हूँ। अब मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। और बज चुके हैं 3:15, मतलब कि 3:10। अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। और कल सुबह मुझे जाना है माता जी के मंदिर, कालिका माता जी के मंदिर, जो हमारे नासिक में है। फ्रेंड्स, अब मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे सुबह के 7। सुबह में 4 बजे तो सोई, नींद ही नहीं लग रही थी। मच्छर इतने काट रहे थे, कुछ कहने का नहीं। अब मैं जा रही थी रेडी होकर के मंदिर, कालिका मंदिर है हमारे नासिक में फेमस, तो वहाँ पे तो बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं रेडी होकर के आ गई हूँ। मैंने वही जो साड़ी रात में पहनी थी पूजा के लिए, वही साड़ी पहनी है। मैंने ज़्यादा मेकअप शेकअप भी नहीं किया है, बाल को भी मैंने खोले नहीं रखा है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को लेके जाना है गाड़ी पे, तो बाल ख़राब हो जाएंगे। देखिए, ये है मेरा बेटा, इसको भी मैंने फटाफट रेडी कर दिया। हम आ गए हैं कालिका देवी मंदिर। ये शायद मैं इस मंदिर में तीसरी बार आ रही हूँ 1.5 साल में। मेरी शादी को 1.5 साल तो हो गए हैं। 1.5 साल में मैं यहाँ पे तीसरी बार आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तब नवरात्रि की, कार्तिक मास की नवरात्रि का दिन था, 9वां दिन। उस टाइम पे तो माता जी की दर्शन भी करने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 1-1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पे लाइनें होती हैं। तो उस टाइम पे तो माता जी के दर्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब बाहर से दर्शन कर लो, या फिर आप आते हो तो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, कभी कभार तो 4 घंटे भी लग सकते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे जाओ ना तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। जब शादी से पहले तो मैं हर सोमवार और हर तीज त्यौहार पे माता जी के दर्शन के लिए जाती थी। शादी से पहले हैं सिंगल पर्सन थे, और अब शादी के बाद डबल हुए, डबल से ट्रिपल हुए, ऊपर से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये मंदिर में इतना अच्छा है
कि यहाँ पे मोबाइल के लिए रोक टोक नहीं थी। आप यहाँ पे फ़ोटो भी निकलवा सकते हो, वीडियो भी बना सकते हैं। तो मैं मंदिर से घर पे आ गई हूँ। बस आज का व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें।